उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र बुधवार को भारी हंगामे के बीच केवल 2 ही दिनों में समाप्त हो गया। इस दौरान सदन के पटल पर 9 महत्वपूर्ण विधेयक रखे गए और 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। सत्र के दौरान विपक्षी दल के विरोध के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। पारित विधेयकों में उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक भी शामिल है। विपक्ष लगातार उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करने की मांग करता रहा, लेकिन सरकार की तरफ से इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। कल पूरी रात भर भी विपक्ष के तमाम विधायक सदन के अंदर ही रात को देखने को मिले और वहीं पर ही वो लोग सोए भी। इसके बाद अगले दिन जब सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की मांग को लेकर के हंगामा शुरू हुआ, लेकिन इस हंगामे के बीच आवश्यक कामकाज निपटा करके विधानसभा स्पीकर ने अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित करने की घोषणा कर दी। देहरादून के सेंट पैट्रिक एकेडमी में कक्षा 4 के छात्र अभिराम दीक्षित ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने माता पिता के साथ साथ उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया है। अभिराम दीक्षित ने इंडिया स्पेल बी प्रतियोगिता के रीजनल फिनाले राउंड में नॉर्दर्न रीजन में 11वां स्थान प्राप्त किया है। आपको यह भी बता दें कि यह प्रतियोगिता अलग अलग चरणों में आयोजित की जाती है, जिसमें भारतवर्ष के कई राज्यों के छात्र भाग लेते हैं। छात्र ने बताया कि उसके आदर्श पूर्व राष्ट्रपति और महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं और वो बड़ा होकर के उन्हीं की तरह वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा भी करना चाहता है। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जो छात्र जिसने उत्तराखंड के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अभिराम दीक्षित अपने माता पिता के साथ और स्पेल बी प्रतियोगिता के रीजनल फिनाले राउंड में नॉर्दर्न रीजन में, यानी कि पूरे नॉर्दर्न रीजन में इस छात्र ने 11वां स्थान प्राप्त किया है। और यह प्रतियोगिता क्योंकि अलग अलग चरणों में आयोजित की जाती है और इस प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से छात्र भाग लेते हैं, जिसमें अभिराम दीक्षित ने भी भाग लिया और एक बड़ा मुकाम हासिल कर दिया। लास्ट ईयर मेरे स्कूल में स्पेल बी हुआ था, जिसमें मैं जीता भी। तो मेरी मम्मी ने मुझे लास्ट ईयर हमारे कंट्री से एक बच्चा इंटरनेशनल स्पेलिंग बी में जीता। मैंने उससे इंस्पिरेशन लिया और मैंने भी सोचा मैं भी करूं। तो मेरी मम्मी ने मुझको ज्वाइन करवाया और मैंने पहला राउंड भी क्लियर कर दिया, सेकंड नॉर्दर्न रीजन का भी राउंड क्लियर किया था। मैंने इंस्पिरेशन ली है एपीजे अब्दुल कलाम जी से और मैं उनकी तरह साइंटिस्ट बन के देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई करूँगा पूरी दुनिया के लिए करने के लिए। मेहनत तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी मुझे, क्योंकि ये थोड़े समय में ही बहुत जल्दी सीख जाता है, क्विक लर्नर है। और शुरुआत जैसे कहते हैं ना, वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हुई। जो इसको टीचर्स मिले, जो स्कूल मिले, जो इसको लर्निंग मिली, वो बहुत ही अच्छी मिली, जिससे ये बहुत जल्दी सीखता गया, कॉन्फिडेंट होता गया और स्कूल लेवल पे जीता। तो मैं इंटरनेशनल स्पेल भी स्क्रॉल कर रही थी, क्योंकि हमारी कंट्री के एक बच्चे ने जीता था अमेरिका में, कि उसमें इसको कैसे पार्टिसिपेट कराऊं। तो ये कंपटीशन सामने आया और इसमें थोड़ा सा ये स्टडी मटेरियल, बहुत मेहनत नहीं देनी पड़ी इसको, क्योंकि नेचुरली ये थोड़ा सा शार्प माइंडेड है। तो हो गया। और साथ में सबका साथ, कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो सिर्फ मेरा ही नहीं था, साथ में इसके जो टीचर्स थे, बाकी भी जो बड़े, सबसे बड़ी बात जो ईश्वर का जो साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो गई है। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ हुई अभद्रता को लेकर भी कांग्रेसियों ने सरकार पर निशाना साधा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं भी मौजूद रही। देश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, प्रशासन की नाकामी साबित हो रही है। अभी आपने देखा होगा नैनीताल में पंचायत चुनाव में जिस तरह वोटों का चीरहरण किया गया, वो उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन था और लोकतंत्र के लिए काला दिन था। जिस तरह सरेआम जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण पुलिस की मौजूदगी में किया गया, निश्चित रूप से यह धामी सरकार के संरक्षण में हुआ। और माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के साथ जो बदसलूकी की गई और जो हमारे कांग्रेस के विधायकों के साथ बदसलूकी की गई,
उत्तेज जनक है और शर्मनाक है। आज उसी के विरोध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो उत्तराखंड हिमालय राज्यों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध में जो पहले नंबर पर पहुंच गया है, यह उत्तराखंड के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जो भारतीय जनता पार्टी, जो धामी सरकार ये नारा देकर 2022 में राज्य में आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आज उन्हीं के राज्य में बेटियां सबसे असुरक्षित हैं, आज उसी के विरोध में प्रदर्शन। रुड़की के मंगलौर कोतवाली परिसर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिसकर्मियों और आमजन ने बड़ी संख्या में भाग लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी जमीर हसन और जीवन चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर अमित कुमार ने बताया कि रक्तदान एक महान दान है और इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों से एकत्र रक्त कई लोगों की जान बचाने में सहायक साबित हो सकता है। और मैं समझता हूं कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दान है, इसीलिए इसको रक्तदान महादान कहा गया है। और आज के टाइम में जैसे जैसे देशभक्ति की भावना बढ़ रही है, वैसे वैसे रक्तदान की परंपरा भी बढ़ रही है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के रक्तदान कर रहे हैं। और आज अपनी पुलिस, उत्तराखंड मित्र पुलिस कोतवाल साहब के मार्गदर्शन में आज ये कैंप लगाया गया है। इसमें मीडिया का भी सहयोग रहा है और इसमें हमारे जो जवान हैं, पुलिस के जवान, उन्होंने रक्तदान किया है। अच्छी मात्रा में काफ़ी संख्या में आए हैं सिपाहियों के पास समय नहीं होता, कितने बिजी शेड्यूल होता है सिपाहियों का। तो इस बिजी समय को देखते हुए हमने कोतवाली परिसर में यहाँ पर ये डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें सभी की जांच भी कर रहे हैं और उसके बाद ब्लड डोनेशन। लक्सर क्षेत्र में सड़कों की बदहाली का सिलसिला लगातार जारी है। सुल्तानपुर और पंचमेली घाट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। ये महत्वपूर्ण मार्ग बड़े बड़े गड्ढों से भरा हुआ है, जो कि आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कई साल पहले हुआ था, लेकिन बनने के कुछ ही समय के बाद ये टूटनी शुरू हो गई थी। तब से लेकर अब तक इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मौजूदा और पूर्व विधायकों के साथ साथ कई अधिकारी भी इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी मरम्मत या फिर पुनर्निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया। इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीण प्रतीक सैनी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाई, ताकि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण किया जा सके। शिकायत वैसे 4 दिन शिकायत शुरू हो गई, इसके अब तक तो कुछ जवाब उधर से आया नहीं। और सड़क का तो इतना बुरा हाल है, ये पता लग रहा सड़क कहाँ और गड्ढे कहाँ जी। लगभग 3 से 4 साल हो गए, उसके बाद तो सड़क बनी। और इधर जो हमारे क्षेत्रीय विधायक वो भी बार बार इसी सड़क से गुजर रहे हैं, मतलब ये नहीं देखते गड्ढे कितने हैं, मतलब गड्ढे में मरम्मत ही हो जाए, चलो सड़क तो बाद की बात है। अगर कोई आदमी अपने मेहमानदारी में भी जा रहा है ना बरसात के टाइम पर, तो एक जोड़ी कपड़ा उसे साथ लेके चलना पड़ रहा। मतलब यहाँ पता नहीं कौन से गड्ढे में पानी कितने ऊपर उसके पहुंच जा। 42 लाख रुपए मंजूर किए थे, वो पैसा न लगाकर पिछले ही पैसों में इसकी टूट कर और बहुत से छुट्टी कर दी। आगे तो दूसरे विधायक बने, उन्होंने भी उसी तरह का रास्ता अपना रखा जो पहले विधायक ने अपनाया था। लगभग पिछले 3 साल पहले बनी थी, और 3 साल पहले बनी थी, उसके बाद फिर इसमें ये टूट गई बनने के कुछ दिन बाद ही। उसके बाद इसमें 3-4 बार ज्यादा ही इसके गड्ढों की मरम्मत कर दी। अभी 1 महीना पहले भी इस पर लिपा पोती सी करके चले गए, और बारिश हुई, फिर ये गड्ढे ऐसे ही बड़े बड़े हो गए। सड़क में इतने गड्ढे हो रहे हैं कि चलना बिल्कुल दुर्लभ हो रहा है, कि पता नहीं चलता कि मोटरसाइकिल कहाँ बचेगी। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवपुरा चौक स्थित कार्यालय में उन्हें फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस के महानगर महासचिव तरुण व्यास ने राजीव गांधी के योगदान को याद किया। व्यास ने बताया कि राजीव गांधी का लक्ष्य देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से परिपूर्ण करना था। वे अक्सर कहते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ ही उनका बड़ा मकसद 21वीं सदी के भारत का निर्माण भी है। क्रांति के जनक, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था, आज भी आप देख सकते हैं कि 20 अगस्त को आज उनका धूमधाम से जन्मदिन हमने अभी देवपुरा गोविंद बल्लभ पंत पार्क में मनाया। हमें याद है वो दिन जिस दिन पहली बार हिंदुस्तान में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, जब कंप्यूटर हिंदुस्तान में आया था। हमें याद है कि किस तरीके से जो हमारे आज सत्ताधार पार्टी है, इन लोगों ने किस तरीके से मजाक उड़ाया था कि मैनुअल काम खत्म हो जाएगा,
मजदूरों का काम खत्म हो जाएगा, सारा काम मशीनरी से किया जाएगा, कंप्यूटर से किया जाएगा। निश्चित तौर पर यदि हम कहें कि एक नए भारत की और जो संचार क्रांति इस देश में लेकर आए, आज उन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है और हम सभी कांग्रेसियों ने, पूरे देश ने उनको नमन किया, अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस संचार क्रांति के माध्यम से आज देश में बड़ा परिवर्तन आया, उसका श्रेय केवल और केवल राजीव गांधी जी को जाता है। रुड़की नगर निगम में बुधवार को जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठी ने तहसील दिवस के अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया, जबकि शेष समस्याओं को जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तहसील दिवस के दौरान मंगलौर के सीओ विवेक कुमार और रुड़की नगर निगम के एमएनए सहित कई विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पूरा तहसील दिवस में 36 कुल शिकायतें दर्ज हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जल भराव का समस्या था, कई नालियों का सफाई का था और साथ साथ पेंशन का प्रकरण भी आया हमारे सामने और निगम का भी कई चीज़ों के ऊपर था। कुल एग्जैक्टली नंबर मैं बता नहीं सकता, कई चीज़ें हमने निर्देशित किया है आज ही जाके तुरंत करने के लिए। कई बिजली का कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था मीटर में, ऐसा वाला कनेक्शन को आज ही हम निस्तारण करने। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।